नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। राज्योत्सव बनाम लूटोत्सव खत्म हो गया। राज्य अलंकरण भी दिए जा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में किस तरीके से करोड़ों रुपए फूके गए और किस तरीके से इस बात की चर्चा रही कि खबर परोसने के लिए पीएमओ से ही कैमरामैन से लेकर खबर बनाने वालों की फौज भी छत्तीसगढ़ में मौजूद रही। छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव एक परंपरा सी बनी है जब से मध्य प्रदेश अलग हुआ है। यहाँ अलंकारों की विभूतियों का सम्मान का एक परपाटी सी चल पड़ी है। परपाटी ऐसी है कि पीछे दरवाजे से बैकडोर एंट्री कहा जाए, उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो छत्तीसगढ़ी के क्रियाकलापों से कोसों दूर है, छत्तीसगढ़ियावाद से भी कोसों दूर है। छत्तीसगढ़ी के धरती में जो कहा जाए धान का कटोरा, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में, उसके सम्मान के जस्ट विपरीत राज्य उत्सव में कुछ विभूतियों को सम्मान किया गया, जो मुझे लगता है कि वो उनका कोई उपयोगिता समाज में है ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान समाज के लिए कुंठाकित है और ऐसे लोगों का सम्मान होना नहीं चाहिए। अगर सम्मान करना है तो छत्तीसगढ़ के विभूतियों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में आज भी बहुत सारे विभूतियां हैं जिनका सम्मान होना चाहिए और ऐसे लोगों का सम्मान नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक तरीके से मुझे देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का पीछे का जो दरवाजा, जीरो टॉलरेंस की बात, चाहे वो कोई भी सरकार है वो करती रही, मगर वो जीरो टॉलरेंस कहीं दिखती नहीं। इसका कारण है ले दे के किसी न किसी को उपकृत करो, जो हमारा उंगली करता है, हमारे को शिकायत करता है, हमारे को जो परेशान करता है, वैसे लोगों को सम्मान करते हैं। ये है कौन लोग? ये मुझे लगता है समाज के वो लोग हैं जिनका समाज में कोई भी वर्गस्त नहीं है और कोई भी उनकी उपयोगिता नहीं। राज्य उत्सव में जिस तरीके से खर्चों का अंबार लगा हुआ है, राज्य उत्सव में जो खर्चे हैं, कलाकारों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो कलाकार एक्चुअल छत्तीसगढ़िया है, उनको एक स्टेज मिलना चाहिए था। छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है, छत्तीसगढ़ के खान पान है, उनको एक स्टेज मिलना था। छत्तीसगढ़ के जो श्रम मजदूरों को एक स्टेज मिलना था। ऐसे चीजें कहीं नहीं दिखती। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीजें हैं जिसको सहजने का एक माजदा होना चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार में, वो कहीं नहीं दिखती। छत्तीसगढ़ में सिर्फ राज्योत्सव में लूट मची हुई है, जिसको हर विभाग अपना एक कटआउट और एक बैनर लगाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारे विकास से कर चुके हैं, जो नहीं हो रहा है। कल अहमदाबाद में एक इन्वेस्टर मीट होने वाला है। रमन सिंह के शासन में एक इन्वेस्टर मीट हुई थी, 214 लोगों को इन्वेस्टर मीट कराया गया था। वहां छत्तीसगढ़ी कलेवर कहीं नहीं दिखता। राज्योत्सव में इन्वेस्टर मीट का किट दिखना चाहिए, जिससे छत्तीसगढ़ की ये पता चलना चाहिए छत्तीसगढ़ में कितने संसाधन है, जिनका कलाकारों से जुड़ा हो रहा है, लोगों के रोजगार से जुड़ा होना, वो कहीं नहीं दिखता। ये बताने की कोशिश जरूर कर रहा है। आवास पर्यावरण मंत्रालय का एक मंत्री है ओपी चौधरी, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है छत्तीसगढ़ में। राज्य अलंकरण को लेकर कई सवाल भी उठे थे। याद कीजिए, आपकी इन विवादों की वजह से ही सरकार इस बार परंपरा को तोड़ते हुए राज्य अलंकरण के 2 घंटे पहले पुरस्कारों की घोषणा की थी। कहा जाता है कि इस बार नाम को लेकर बेहद विवाद था, लेकिन इस विवाद का पटाक्षेप करने का तरीका ये निकाल लिया गया कि ये संघ की सिफारिश से नाम आए हैं और उन्हें अलंकरण देना ही पड़ेगा। और मजेदार बात तो ये है कि 2 घंटा पहले अलंकरण की घोषणा के बाद भी सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग राजधानी पहुंच गए थे अपना पुरस्कार लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए। यानी आप समझिए कि जिन्हें सम्मान देना था उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था और प्रेस को या जनता को बाद में खबर दी गई। ऐसे में संघ की नाराजगी को लेकर जो खबर आने लगी है वह बेहद ही चौंकाने वाला है।
कहा जाता है कि कई सम्मान तो अधिकारियों ने अपनी मर्जी से दिए जो कांग्रेस शासन काल में उपकृत थे या जो कांग्रेसियों के चहेते माने जाते थे। हालांकि इस बात से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रतिभा को यदि सम्मान मिल रहा है तो इस बात का कहीं कोई लेना देना नहीं है कि वह किस विचारधारा से आते हैं। लेकिन यदि झूठ बोलकर सम्मान दिया जा रहा है तो इसे लेकर विवाद स्वाभाविक है और कहा जा रहा है कि अब संघ ने आंखें तरेरना शुरू कर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से भी भीतर खाने में आवाज उठने लगी है कि अधिकारियों की मनमानी और कुछ सत्ता से जुड़े नेताओं की मनमानी ने किस तरीके से इस सम्मान को मजाक बना दिया है। ये बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। कहा जाता है कि आधा दर्जन ऐसे नाम हैं जिसे लेकर आपत्ति भी आई थी, लेकिन उन आपत्तियों को यह कहकर नजरअंदाज कर दिया गया कि संघ की सिफारिश से ये नाम आए हैं। तब ऐसे में संगठन ने जो नाम दिए थे जिसे किनारे कर दिया गया, उसे लेकर भी अब संगठन खेमे में नाराजगी देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के 2 साल भी नहीं हुए और गुटबाजी चरम पर है। किसकी चल रही है ये तो हमने आपको विस्तार से बताया था कि मंत्रिमंडल में ओपी चौधरी की चल रही है तो प्रशासन में राहुल भगत की चल रही। ऐसे में सम्मान को लेकर अब जो तकरार बढ़ने लगा है, खासकर आरएसएस की नाराजगी सामने आई है, वह आने वाले दिनों में क्या असर डालेगा कहना मुश्किल है। लेकिन संघ ने अब दबाव डालना शुरू कर दिया। हालांकि संघ की यह कोशिश नहीं है। याद कीजिए आप किस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित वनवासी आश्रम में मंत्रियों की क्लास ली गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस विवाद के बाद अब संघ एक बार फिर नए सिरे से उन मंत्रियों का क्लास लेने आमदा है और जल्द ही इसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी। धन्यवाद।